मैं आप लोगों को एक कथा बताती हूँ। गर्भ भगवान के पास गया और रोते हुए बोला, रो रहा था तो प्रभु ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो गर्भ ने कहा, प्रभु मैं इतना ही बताइए, हम इतना ही खराब हैं। लोग बोलते हैं कि ऐसा मैं कौन सा कर्म करूं कि मुझे गर्भ में न जाना पड़े। सभी लोग कहते हैं कि गर्भ में न जाना पड़े, क्योंकि गर्भवास समं दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख होता है न कभी हुआ था और न कभी होगा। गर्भ ने कहा कि जब मैं इतना ही बुरा हूँ तो आपने हमको क्यों बनाया? आप नहीं बनाए होते हमें। तो भगवान बोले कि हे गर्भ सुनो, सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करती है, लेकिन जब मैं गर्भ में आऊंगा तब देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। और उसका नाम होगा गर्भ स्तुति। सबसे महत्वपूर्ण तो यह बात है कि भगवान का संबंध जिसके साथ हो जाता है वह सब वस्तु वंदनीय हो जाता है, चाहे वो गर्भ ही क्यों न हो। इसलिए उसका नाम हुआ गर्भ स्तुति महाराज। और निंदा के पात्र जो गर्भ था उसका मान बढ़ाना था भगवान को, इसलिए भगवान गर्भ में आए। और रामायण में भी लिखा है कि जिस दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सब संपत्ति छाए। और जिस दिन से राम कौशल्या के गर्भ में आए तो नित्य मंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान राम गर्भ में आए थे उस दिन से अवध में नित्य मंगल होने लगा। बधाइयाँ होने लगी। इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है। और जिस गर्भ में नारायण आते हैं वह गर्भ भी दिव्य है। इसलिए देवताओं ने भगवान कृष्ण की बहुत सुंदर गर्भ स्तुति गाई। जब उन लोगों को पता चला कि भगवान आने वाले हैं, सभी प्रतीक्षा करने लगे और गाने लगे। तो आइए आप सभी लोग भगवान कृष्ण का स्वागत कीजिए। भगवान कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग ताली बजा करके हमारे साथ में और गा करके स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम
स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा हो, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हरि बोल, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। बोले कि आप सत्य व्रत हैं, आदि मध्यांत सत्य हैं, त्रिकालाबादी सत्य हैं, अपरिवर्तनीय सत्य हैं। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। शायद बार बार सत्य कहने का उनका यह अभिप्राय रहा होगा कि आपने जो वचन दिया है कि मैं आप लोगों को भय मुक्त करूंगा, तो इसको मामा समझकर कदाचित छोड़ मत देना। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है वह तो भवसागर को भी पार कर जाता है। अनेक प्रकार से देवताओं ने भगवान की स्तुति की और फिर माता को भी आश्वस्त कर दिया। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है माता। प्रभु अपने चतुर्भुज चतुर्विहवा अवतार में आए हैं, अपने अंशों के साथ में आए हैं, इसलिए आपको कंस से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। प्रभु आपका रक्षा करेंगे। उसके बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, बढ़ता गया, त्यों-त्यों दुष्टों के मन में भी निर्मलता बढ़ता गया। भाद्रपद मास में नदियों का जल बहुत निर्मल नहीं होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के आगमन की खुशी में नदियों के जल में भी निर्मलता आ गई महाराज। धीरे धीरे आया भादों का महीना, दसों दिशाएं आनंदित हो रहे हैं और गोकुल के तरफ आने लगे और सबके मन में उत्साह बढ़ रहा है। भाद्रपद मास, अष्टमी तिथि और कृष्ण पक्ष और दिन बुधवार को आधी रात को चुना। क्योंकि भगवान ने सोचा कि माता देवकी को तो सुख इसलिए मिलेगा कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूंगा
और यशोदा जी को भी आनंद मिलेगा, क्योंकि मैं उनका स्तनपान करूँगा। लेकिन जिस रोहिणी ने देवकी के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसको क्या मिला? इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे अवतार के समय नक्षत्र रोहिणी होनी चाहिए। इसलिए रोहिणी नक्षत्र भगवान ने चुना। अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष बुधवार दिन नक्षत्र रोहिणी और रात्रि के ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे एक बार प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। कंजूसी क्यों करते हो? योग माया ने पूरे ब्रजमंडल को अपने अधीन कर लिया। और जिस समय कृष्ण का अवतार हुआ, उसी समय आकाश में चंद्रोदय हुआ और चंद्रमा घटाओं में छिपकर इस झांकी को देखने लगे। महाराज देख रहे हैं, उत्साहित ललाहित हो रहे हैं। उस समय कंस सो रहा था। महाराज सैनिक और पहरेदार सब सो गए। पूरे ब्रजमंडल में सब लोग सो रहे थे। केवल वसुदेव देवकी जगे। आकाश का चंद्रमा भी आनंदित हो रहा था। महाराज और जब कृष्ण भगवान का आगमन हो गया, तो वसुदेव और देवकी ने उस अद्भुत बालक को देखा। सुंदर जिनके नेत्र हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, कमल जैसे आंखें हैं, अति सुंदर होठ है, मोती जैसी दांत है। महाराज घुंघराली अलकावली है, बिजली को माप करने वाली पीतांबर है, बड़ी सुंदर करधनी है। महाराज लेकिन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। चतुर्भुजम शंख गदाय धायितम श्रीमत्स्य लक्षणम गल शोभ कौस्तुभम। श्रीवस्त्र का चिन्ह है, कौस्तुक मणि धारण किए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म है, ऐसी सुंदर झांकी। महाराज इस झांकी को मन में आप लोग देखिए। वैदुर्य मणि का हार है। वसुदेव और देवकी दोनों भगवान की झांकी को देखे तो वसुदेव जी ने स्तुति किया, लेकिन देवकी माता ने जो स्तुति की वो तो महाराज अद्भुत है। माता देवकी कहती हैं कि कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। बड़ी बड़ी मनीषी और अबलात्मा ज्ञानी भी समाधि के माध्यम से जिनको जानने में असमर्थ रहते हैं, जो निर्गुण है, निर्विकार है, निरीह है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है, जो साक्षात ब्रह्म ज्योति है, जिस पर माया का कभी कोई असर नहीं होता, जो किसी के बस में नहीं रहता, वो माया से अतीत है और प्रकृति को भी अपने बस में जो रखता है, वह पर ब्रह्म हमारे यहाँ पुत्र रूप में आया
मैं कितनी बड़ी भाग्यवती। और फिर नष्टे लोक के दृप राधा बसाने। हे प्रभु, जब ब्रह्मा की द्विपराग की आयु पूर्ण हो जाती तो सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, सब लोग डूब जाते हैं। उसके बाद सारी दुनिया नष्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? आप ही शेष बचते हैं और कोई नहीं। चतुश्लोकी में भगवान स्पष्ट किए हैं कि मौत से कोई बच नहीं सकता। कोई चाहे कि हम मौत से बच जाएं, कोई नहीं बच सकता। मृत्यु कभी किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जायते, अद्य वाप्ति सताम तिरुवा मृत्युर्वै प्राणनाम ध्रुव। और वह भी आपके चरणों का आश्रय ले ले। मृत्यु मृत्यु व्याला भीत पलायन, लोकं सर्वं निर्भयं नाधिगच्छत्, तत्पादात् प्राप्ति अद्भुतं, स्वस्थः पेति मृत्युरस्माप्यति। मतलब माता देवकी कहती हैं कि मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य दसों दिशाओं में दौड़ता है। यहाँ बच जाऊंगा, वहाँ बच जाऊंगा, वहाँ बच जाऊंगा, यहाँ बच जाऊंगा। लेकिन उसको अभय पद कहीं भी प्राप्त नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं, प्रेम से